जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आइए, आज तो शनिवार का दिन है, मंगलवार भी है। थोड़ा हनुमान जी का एक विनम्र प्रार्थना करते हुए हनुमान जी से हम शिव कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शिव का ही रूप हनुमान जी हैं और हनुमान ही शिव हैं। चलिए आइए, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। ये स्वामी राजेश्वरानंद जी का बड़ा प्रिय भजन है और मैं उसको बहुत प्रसन्नता से गाती हूँ जब भी सुनाती हूँ। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा दीजिए, राम सीता का दर्शन करा दीजिए। मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। दुख दिए हैं मुझे मेरे ही पाप ने, दुख दिए हैं मुझे मेरे ही पाप हैं। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, भोलेनाथ का रूप है आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा। आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे, दुख द्वंद दूर हो, मन भजन में रहे, दुख द्वंद दूर हो। कर्ज भी ना रहे और फर्ज भी ना, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे और फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, राम सीता का दर्शन करा दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, और इसी कारण ही विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण ही विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, राम सीता का दर्शन करा दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हमारा प्रसंग चल रहा था, भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा सुनाने जा रहे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने स्तुति करी पहले देवी की कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं कोई उपकारी। जैसे अर्जुन ने हम पे कृपा करी, प्रश्न पूछ के जिज्ञासा बढ़ाकर अपनी, कृष्ण ने सब ज्ञान मार्ग दिखा दिया जीने का हमको, इसी प्रकार
पार्वती, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और इस सारे संसार के हितकारी गंगा कथा गंगा बहेगी। और अब मैं शुरू करूंगा, तुमको सुनाता हूँ। तो रामचरित मानस एहि नामा, इसका नाम मैंने रखा है रामचरित मानस। राम का चरित्र एकत्र करके मन में रख लिया गया था, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरित मानस, बाबा कहते हैं। और सुनत श्रवण पावई विश्राम, आहा, जैसे मानसरोवर के पास जाकर या किसी भी सरोवर के पास जाकर मन को बड़ा विश्राम प्राप्त होता है, इसी प्रकार इस मानस की कथा को सुनकर सज्जन लोगों को बड़ा विश्राम, जो संसार के आप ताप से दुखी होते हैं उसमें बड़ा विश्राम मिलता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा, कया हूँ कथा प्रसंग, कया हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, कया हूँ मैं रघुपति कथा प्रसंगा। कैसी है वो कथा कि सकल लोक जग पावनी गंगा, आहा, जैसे गंगा पवित्र कर देती है सब लोगों को, शांति देती है, ऐसे ही ये राम कथा है। रामचरित अति अमित मुनीषा, इधर मुनि याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं भारद्वाज जी कि रामचरित अति अमित मुनीषा, अमित है राम का चरित्र, इसका कोई अंत ही नहीं है, आदि अंत ही नहीं है। और कह न सकई सत कोटि अहिषा, अरे शेष सहस्र मुख वाले शेष भी अगर आ जाएं, सैकड़ों शेष नाग आ जाएं, तब भी वो राम के चरित्र को अपने जिह्वा से पूर्ण नहीं कर सकते। कह न सकहीं सतकोटि अहिषा। इसलिए पार्वती, अब मैं तुमको अगली कथा सुना रहा हूँ। और वर्णऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोड़, आहा, शिव जी भगवान कहते हैं वर्णऊ रघुवर बिमल जस, शुद्धि सिद्धांत निचोड़। मैं रघुवीर जी का वो विमल यश सुना रहा हूँ जो सारे श्रुतियों वेदों का सिद्धांतों का रसायन है, निचोड़ है। इसलिए अब तुम बड़े ध्यान दे के सुनना, सोना नहीं। पार्वती को सिर्फ नहीं कहा, हम सबको भी कह रहे हैं सोते हुए आनंद लीजिए जितनी देर बैठिएगा। तो यद्यपि कहते हैं वो स्त्री अधिकारी नहीं होती हैं, वो पार्वती कह रही है यद्यपि स्त्रियां अधिकारी नहीं होती हैं, लेकिन मैं मन से वचन से हे प्रभु आपकी दासी हूँ, इसलिए मुझे कथा जरूर सुनाइएगा। अब प्रभु सुना रहे हैं राम जी ने। और मुझे फिर पार्वती ने पूछा, प्रश्न पूछते हैं पार्वती, तभी तो हमारे आगे सारे भेद खुलेंगे कि कयाहु जथा, मतलब पुण्य प्रभु कयाहु राम अवतारा, हे प्रभु, हे पतिदेव, हे महादेव, मुझे राम के अवतार की कथा सुनाइए। और बाल चरित पुण्य कयाहु उदारा, उदार मन से अपने बाल चरित्र को भगवान राम के मुझे सुनाइएगा। और जो भी कथाएं मैंने नहीं भी पूछी हैं सब सुनाइएगा, जितने भी राम के रहस्य हैं। और राम रहस्य अनेका, कयाहु नाथ अति विमल विवेका, आहा, जो भी रहस्य छिपे भी हुए हैं आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। आपका और राम का अब अटूट प्रगाढ़ प्रेम है प्रभु, तो छिपे हुए भाव भी हैं वो मुझे कहिए, क्योंकि आपका ज्ञान बहुत निर्मल है और विस्तृत है। मैं महामूर्ख स्त्री, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे को राम कथा सुनाइए। देखिए कथा सुनाने के लिए कितना आग्रह करता है भक्त, तब कहीं जाकर प्रभु के मुंह से वाणी निकलती है। तो प्रभु ने एकदम आंखें मीची, भोलेनाथ ने, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, हर हर भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। और रघुपति चरण महेश तब, हर्षित वरण लीन। मगन, पहले तो जैसे ही राम का नाम लिया प्रभु पार्वती ने कथा सुनाओ, ध्यान मग्न हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अंदर ही उतर गए और प्रभु की सारी लीलाओं का स्मरण करा मन ही मन जाकर। और फिर कहा मुझे तो पार्वती को कथा सुनाना है। और फिर मन को से बाहर आए, ये पहले देखो मनन होता है ना,
मनन चिंतन होता है, फिर कथा सुनाई जाती है। कथा ऐसे नहीं बिखेर देते कहीं भी। और फिर रघुवीर जी के श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए रामचरित महेश तब हर्षित बर नहीं लीन, हर्ष पूर्वक उन्होंने शुरू करी कि बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसके नाम को जपने से सहज ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आहा हा। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, अब तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं पार्वती की। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, की न हो प्रश्न जगत हित लागी। इसीलिए तो तुमने जगत के हित के लिए मुझसे अनेक प्रश्न पूछ लिए हैं, और मैं धीरे धीरे यथामति भगवान का नाम का आनंद लेते हुए, कथा का आनंद लेते हुए मैं तुमको सुनाऊंगा। हरि बोल। और कहते हैं कथा ये बहुत सबके लिए बहुत आवश्यक है। जिन हरि भगत, कल बताया था ना, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तिन प्राणी। वो जीते हुए शव के समान है। आप कथा सुना रहे हैं वो। तो पार्वती पूछती हैं, मुझे ये बताओ कि वो सगुण में है, वो राम जो ब्रह्म जो वेदों में बताए हैं निर्गुण है, आप किस राम की हृदय में ध्यान रखते हो हैं? तो वो कह रहे हैं, अरे ये बात अच्छी नहीं लगती है, मैं तुमको बताता हूँ कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण विदु वेदा, अगन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। पार्वती, हे श्रोताओं, सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण बन जाता है कभी कभी समय आने पर। जैसे आप बर्फ को देखते हो ना, बर्फ सगुण है, और वही अगर बाहर निकाल के रख दो जल हो जाएगा। बर्फ है उसमें लेकिन दिखती नहीं है। तो मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं कि दोनों ही कुछ भेद नहीं है, एक समान है। भक्तों के प्रेमवश प्रभु कभी सगुण बन जाते हैं और कभी निर्गुण। जिस रूप में भक्त ध्यान करता है उस रूप में भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। स्वयं राम ही सच्चिदानंद हैं। दिनेशा यानी सूर्य के समान दिनेश है, जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं रह सकता। नहीं तह, तो अंधकार क्या, हमारा अंधकार क्या है, मोह निशा। हम अपना अपना जो भूले बैठे हैं, दुनिया के चक्करों में फंसे हैं, सब कुछ भूले बैठे हैं, ये मोह की निशा समाप्त कर देते हैं जहाँ राम कथा होती है, श्रवण होता है। और कहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। हरि बोल। अरे परमानंद परेश पुराना। कहते हैं कि राम ही पर ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म है, कण कण में, रोम रोम में, ऐसी कोई स्थान है ही नहीं जो परमात्म तत्व के साथ ना हो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है ना। तो एक एक कण में, तो ये तो परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष हैं। जो देखो पुराण पुरुष में अर्जुन ने भी कहा, तमादि देवा पुरुषा पुराणा, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामा, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। जब 11वें अध्याय में स्तुति करी अर्जुन ने, तो ये संस्कृत में बड़ा सुंदर, उन्होंने 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी है। प्रभु आप आदि देव हो, पुराण पुरुष हो, सबसे पुराने सनातन हो, इसलिए सनातन धर्म की हम जय करते हैं। और इस बात को सारा जगत जाता है, जगत जाने ना जाने, लेकिन ब्रह्म वेद पुराण सब जानते हैं। तो अब वो आगे बता रहे हैं कि सब कर परम प्रकाशक जेही,
राम अनादि अवधपति सोई। पार्वती तुम कह रही हो ना वो राम जो दशरथ के घर है वही वही पर ब्रह्म राम है, क्या वही निर्गुण साकार और सगुण साकार बन जाते हैं? तो कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं इन सब का जो परम प्रकाशक है ब्रह्म, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर सुन रही माता पार्वती। कह रहे राम कथा शिव शंकर सुन रही माता पार्वती। और आगे बताया शंकर जी ने, मैं पूरा नहीं सुना रही आपको, छांट छांट के दोहों में करके राम कथा को पूर्ण करूंगी, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कभी भक्ति में बोलूं, कभी ज्ञान पे, कभी किसी पे। तो मेरी एक सखी ने मुझे ये बताया, कहा, मेरे को अनुमोदन किया इस बात का कि आप पूरी कथा ही सुना दो, जब सुनाने ही बैठे हो तो राम कथा तो जितनी श्रवण करो। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा है, और मुझे विद्वत्ता नहीं आती, मैं तो सिर्फ इसमें जो मानस में लिखा है शब्दानुकूल ऐसे ही बात करती जाती हूँ। तो भगवान मुझे क्षमा करे कोई गलती हो रही है। तब आगे शंकर जी बता रहे हैं निराकार रूप में भी है लेकिन सब काम भी करता है। कैसे कि बिनु पद चला ही सुनहि बिनु काना, और कर बिनु करम करई विधि नाना। अरे वो तो बिना पद के चलते हैं, चरण नहीं है, ये सब काम सब विश्व में भाग के कर लेते हैं। और सुनो बिनु काना, कान नहीं दिखते उनके, लेकिन हमारे हृदय की आवाज भी भगवान सुन लेते हैं, धन्य हो। और कर बिनु करम, हाथ नहीं दिखते उनके, लेकिन जैसे जैसे भव्यता होती है उसके वैसे काम होते जाते हैं। करम विधि नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी। आहा, आनंद यानी मुख नहीं है लेकिन फिर भी सब रसों का भोगी। हम भोग लगाते हैं तो दियं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। और जब भक्त दिल से भोग लगाता है तो कहते हैं भगवान साक्षात उसका सुगंध लेने आते हैं। कोई कहता है भाई भोग लगाते हैं, भोग तो वहीं का वहीं रखा रहता है, तो भोग तो फिर हम कैसे माने भगवान ने भोग ले लिया। तो इसका उदाहरण एक विद्वान ने बड़ा अच्छा दिया। जैसे संस्कृत का कोई श्लोक है या कोई चौपाई हम रामायण में पढ़ रहे हैं और हमने वो याद कर ली, यानी ग्रहण कर ली, तो क्या वो लिखी हुई चौपाई उस पुस्तक में से या श्लोक क्या नहीं रहता, वो उड़ के हमारे हलक में आ जाता है क्या? इसी प्रकार भगवान भाव से उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो भोजन की प्रसादी आपके लिए वहां के वैसे की वैसे ही रखी रहती है। जैसे श्लोक को याद करने में पुस्तक से कि श्लोक समाप्त नहीं हो जाता या कहीं भी लिखा हुआ, उसी प्रकार भोजन भी वही रहता है, लेकिन भगवान भाव को ग्रहण कर लेते हैं। कंठ में आपका देखते हैं आप मुझे कितना स्मरण करते हो। और कह रहे हैं आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। और बिना वाणी के सबसे बड़े वक्ता हैं, कृष्ण से बड़ा कोई वक्ता हुआ आज तक? वाणी के बड़े योग्य वक्ता हैं और रसों का आनंद लेते हैं हर चीज का वो। और तन बिनु परम नयन बिनु देखा, और घ्राण बिनु बास अशेषा। और सुनो पार्वती, वो बिना शरीर के ही, त्वचा नहीं है उनकी, वो हमारे आम 5 तत्वों से नहीं बने हैं, इन 5 तत्वों से अलग केवल प्रकाश का पुंज है, इसलिए इसकी त्वचा नहीं होती है। वो बिना ही त्वचा के शरीर के स्पर्श समझता है आपका। आप कितने प्यार से उसको सुलाते हो, कितने प्यार से उनको खवाते पवाते हो, कितने प्यार से उनको नहलाते हो, आपका स्पर्श उनको एहसास होता है, अनुभव होता है कि बिना त्वचा के स्पर्श महसूस होता है, और बिना ही आंखों के सब कुछ देखता है। अंतर्यामी है प्रभु। हम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें अपने अच्छे बुरे कर्मों को, भगवान सब देख लेता है, वो तो अंदर ही बैठा है, कहाँ जाएगा। तो कहते हैं बिना ही आंखों के देखता है सती वो पार्वती, और बिना ही नाक के कुछ दिखता नहीं है हमें, बिना ही नाक के गंधों, सभी गंधों की सुगंध ले लेता है। हम क्यों 36 पकवान 56 पकवान बनाते हैं,
सबका आनंद लेते हैं मेरे ठाकुर जी। श्वास से बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण कर लेता है, सूंघ लेता है। उस ब्रह्म की करनी अलौकिक है, बस उसके विषय में पूछो मत। राम को मान लो, राम को जानने की कोशिश मत करना, गहरे कुएं में डूबते रहोगे, उनका अथाह अंत नहीं मिलेगा कहीं भी, नीचे ना ऊपर। तो इसलिए पार्वती आगे सुनो। राम सो परमात्मा भवानी, आज राम का तत्व बता रहे हैं। राम क्या है? पार्वती को बहुत सुंदर शिवा कह रहे हैं, राम सो परमात्मा भवानी और नई भ्रम अति अभिहित तब वाणी। ये पार्वती वही परमात्मा जिसको मैंने जय सच्चिदानंद करके पूर्व जन्म में जब तुम पहले जन्म में थी मैंने प्रणाम किया था मन में, वही परमात्मा रामचंद्र जी ही तो हैं, वही तो राजा रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता पर भ्रम नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा कहना अनुचित है कि वो राजा राम अलग थे क्या ब्रह्म राम अलग हैं क्या? पार्वती ऐसा नहीं है। तो सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। बोलो गौरा मैया की जय। तो जब राम शिव कथा सुना रहे हैं और समझ में ना आए, हम जैसे कोई वो थोड़ी ना है ना, बिल्कुल ना मति है ना गति, कुछ गौरा मैया को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे शंकर जैसे जैसे परमात्मा के तत्व को खोले जा रहे हैं, तैसे तैसे भ्रमनाश वचनों को सुन के पार्वती के सब कुतर्कों की उत्सुकता खत्म हो गई, वो रचना मिट गई। हाँ प्रभु, हाँ पतिदेव, आप जो कह रहे हैं सत्य है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भई रघुपति पद प्रीत विशेषी, आहा, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना के बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर के पार्वती के सबको तर्क मिट गए और राम जी के चरणों में प्रीति बन गई और पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि जिसका होना संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या की कल्पना जाती रही, जो भी उनकी मिथ्या कल्पना थी जाती रही। इसलिए प्रभु की कथा हमको यथा कथा सुनते रहना चाहिए। कभी कभी हम विश्वास नहीं होता, हमारे संग कुछ गलत हो जाता, हम कहते राम है, कोई भगवान भगवान नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हो ऐसे सोए राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे चाखा। उस सबको भगवान की मर्जी सुनकर समझ के आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। मन से हो चाहे नहीं हो, लेकिन मन से करना चाहिए वैसे तो, लेकिन भगवान की जो आज्ञा होती है होता वही है संसार में। अब बड़ी सुंदर बोले, नाथ कृपा अब गयऊं विषादा। आहा, हे प्रभु, नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। प्रथम जो मैं पूछा सो कयऊ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु भयऊ। हे नाथ, अब मेरा सारा विषाद सारा भ्रम दूर होता चला जा रहा है और आपके चरणों की कृपा से अब मैं बड़ी सुखी हो गई हूँ। जब मोह खत्म तो सुखी सुख है। तो अब मैं, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, तो सबसे पहले मैंने आपसे जो पूछा था कि भगवान हे अविनाशी हैं, वो हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं राम जी जो ब्रह्म हैं, तो वो कि ये बताओ जो ब्रह्म हैं तो उनको ऐसी क्या पड़ी थी जो परमात्मा धरती पे आ गए? फिर प्रश्न पूछा। देखो, प्रश्नों से ही आगे कथा चलती है। ऋषि मुनि तपस्वी बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई शिष्य उनसे बीच में कथा में कुछ प्रसंग पूछते हैं, है ना। अब शंकर जी अब क्रोधित नहीं हो रहे, वो सब बता रहे हैं कि नाथ धरऊ नर तन कहे तू। प्रभु मुझे बताइए, उस ब्रह्म ने नर तन क्यों धारण किया? मोई समझाई कहऊ वृष केतु। वृष केतु यानी जिसकी ध्वजा पे वृष बना हुआ है, नंदी। हे वृष केतु, शंकर जी का नाम है वृष केतु, आप मुझे ये समझाइए बड़े प्यार से कि वो उन्होंने नर का शरीर कैसे और क्यों धारण किया था।
तो उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। जब सामने सुनाने वाला हो और उससे कोई अच्छी तरह बात पूछने वाला हो तो वक्ता बड़ा प्रसन्न हो जाता है। देखो जिज्ञासा इसकी जागृत हो रही है। तो उमा के वचन सुन करके, बड़े पार्वती के नम्र वचन सुन करके, उनका विशुद्ध प्रेम देख करके आहा बहुत प्रसन्न हो गए मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। हिय हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। बोल शंकर भगवान की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान या सुज्ञानी भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा के निधान भोलेनाथ शंकर जी मन में बड़े हर्षित हुए कि अब पार्वती को सही सुध आई है, उसका भ्रम नाश हो गया है, उसका मोह का नाश हो गया है। और बहुत प्रकार से उन्होंने पार्वती की फिर स्तुति बढ़ाई करी और फिर बोले अब ये कथा हम कल से आरंभ करेंगे। आज पार्वती का संवाद हो रहा है। अगर आप मुझे बताइए आपको पूरी कथा थोड़ी थोड़ी सुननी है ऐसे क्रमानुसार, तो आप हाँ में मुझे लिखिएगा पूरी कथा सुननी है या बीच में इसमें काट काट के कहीं से कुछ प्रसंग सुनाना है। मुझे जरूर अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी राय विशेष दीजिएगा। बोले जय श्री राम। तो सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। बोलो गरुण भगवान की जय, काग भूषण भगवान की जय। अब मैं पार्वती तुमको निर्मल राम का चरित्र सुनाऊंगा, वो मंगलमय कथा सुनाऊंगा जो कागभूषण ने बड़े विस्तार से पक्षियों के राजा गरुण को सुनाई थी। इसका उत्तरकांड में बहुत सुंदर आपका वर्णन, विशद वर्णन मिलेगा, जब आएगा समय उस पर करूंगी। तो अब मैं कथा सुनाऊंगा और अब हमारा समय हो गया। मैंने सिर्फ आधा घंटा देना चाहती हूँ सभी को, अभी है समय है, थोड़ा सा है। तो कह रहे हैं फिर रोमांचित हो गए मेरे महादेव, राम का नाम सुनते ही, राम की कथा आरंभ करते हुए ऐसी होना चाहिए। तो बोले हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी बड़े अपार हैं पार्वती, अगणित हैं, मैं गिनती भी नहीं गिन सकता, कितने कथाएं हैं और बड़ी असीम है। कथाएं भी इतनी बड़ी, इनकी सीमा कोई नहीं है। मैं सोचती इतना सुनाऊंगी इतना बढ़ जाता है, हर बार 10 मिनट 5 मिनट और बढ़ जाते हैं। 15 मिनट से शुरू करा था मैंने ये चौपाइयाँ सुनाना और धीरे धीरे आधा घंटा कब हो जाता है मुझे स्वयं नहीं पता लगता। और कह रहे हैं अब मैं अपनी मति के अनुसार, देखो भोलेनाथ कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं अपनी मति के अनुसार सुना रहा हूँ जो भोलेनाथ ने मेरे हृदय में प्रकट करी कथा। और भोलेनाथ खुद शंकर जी कह रहे हैं मैं पार्वती जो मैंने काकभूषण से सुनी थी कथा, जो उन्होंने गरुण को सुनाई थी, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हे उमा तुम सुनाता हूँ और तुम सादर सुनना। और यही बात मैं कहना चाहूंगी, मैं टूटी फूटी वाणी में जैसे भी सादर अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे सुनाऊंगी, आप लोग सब सादर पूर्वक सुनना। आहा सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे होई, इत्थमिदम कही जाए न सोई। तुमने कहा हरि का अवतार कैसे क्यों हुआ? ये पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्रों का बहुत गान किया है, वेदों में शास्त्रों में भी है। हरि का अवतार जिस कारण होता है पार्वती, उसका कारण बस यही है कि अवतार हो गया, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे भगवान हुए क्यों हुए, माता पिता से कहते हैं आप क्यों हुए, इसी प्रकार भगवान हुए हैं, कोई कारण हो गया, हो गए। और एक कारण थोड़ी ना है, असंख्य कारण हैं, अनेक कारण हो सकते हैं।
और नहीं भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई जान भी नहीं सकता। तो पार्वती तस फिर भी तुम जो कह रही हो मैं बताता हूँ। तस्मै सुमुखी, जो मैंने कहीं वेद पुराणों में पढ़ा है या सुना है काकभूषण जी के मुंह से, तस्मै सुमुखी सुनावहु तोई, समुझ पड़े जस कारण मोही, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। पहला कारण, जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, हे सुंदरी, आहा, हे कमल नयनी, कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अब वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रथम कारण तो यह है कि जब जब होए धर्म, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भावार्थ, गीता का बिल्कुल अनुवाद है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। एक शरीर नहीं, तरह तरह के रूप, कभी सुअर के हैं, कभी वराह के रूप में, कभी सिंह के रूप में नरसिंह बने, कभी मेंढक, कभी कच्छप के रूप में, तो कभी किसी जीव के रूप में, कभी किसी जीव के रूप में, शेषनाग के रूप में, है वो भी तो उन्हीं का स्वरूप है। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। वो कृपा के निधान प्रभु श्री राम अपने भक्तों का, सज्जनों का पीड़ा हरते हैं, उनकी पीड़ा हरने के लिए इस धरती पे अवतरित होते हैं। इसी ये गौरी, और किस लिए आए हैं प्रभु यहाँ पर? असुर मार था पही सुरन, राखई निज सुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। और वो किस लिए आए हैं? असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं कि इनकी पूजा करो, ये आपको कुछ देंगे। असुर तो हमेशा विद्रोही, विध्वंसक होते हैं, और देवता कुछ देते हैं और कुछ बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो अच्छा कौन होता है? जो बनाता है, जो डिस्ट्रॉय करता है, वो राक्षस होते हैं। गॉड क्या होता है? बनाता है, GOD, गॉड। तो अगर जी से गॉड, ओ से ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने वाला, और डी से डिस्ट्रॉय करने वाला। तो इस प्रकार कहते हैं कि असुरों को मार के देवताओं को स्थापित करते हैं, और वेदों की मर्यादा की प्रभु रक्षा करते हैं। और फिर एक नई कथा बन जाती है हर कल्प में, और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतारों का कई कारण है। तो आज हम ये 121 दोहे पे विश्राम लेते हैं। और अब ज़्यादा समय नहीं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी आपको 1-1 घंटे की लाइव सुनाती थी, क्योंकि अब ये मुझे यूट्यूब पे डालना होता है ना कथा को, तो थोड़ा छोटी बनाती हूँ तो आसानी से चली जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल रामचंद्र जी के जन्म के और भी कारण बताएंगे, वो कथा को संक्षिप्त में कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पा।